नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय श्री राम। दीपावली के पर्व पर आप सभी माता भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह प्रकाश एवं खुशियों का पर्व माना जाता है। इसे दीपों का भी पर्व कहा जाता है। यह दीपावली प्रत्येक कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। दीपावली क्यों मनाई जाती है? हाउ डू वी सेलिब्रेट दीपावली? इसमें विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। आइए हम विचार करें। अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 3 रानियां थी, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी। कभी राजा दशरथ के 2 वरदान धरोहर के रूप में माता कैकेयी के पास था। वृद्धावस्था आ गई और राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या का राज तिलक देना चाहते थे। तैयारी की उन्होंने। उसी समय मंथरा दासी की मंत्रणा से कैकेयी ने 2 वरदान राजा दशरथ से मांग लिए। पहला वरदान था कि राम की जगह पर मेरे पुत्र भरत को राज तिलक हो। दूसरा वरदान था कि तपस्वी के वेश में 14 वर्ष भगवान श्री राम का वनवास हो, जैसा कि रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे, लेकिन वरदान तो देना ही पड़ेगा। श्री राम माता पिता की आज्ञा पाकर के भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन को चले गए। आतताई लंका का राजा राक्षस ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी को वापस लाने के लिए भगवान श्री राम ने रावण से भयंकर युद्ध किया। रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की, उसको वध करके उसको विजय प्राप्त की और अपने स्वदेश अयोध्या सकुशल अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ आने लगे। इधर अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। सारी अयोध्या को सजाया गया और सारे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के आगमन की खुशी में दीप प्रज्वलित किए, दीपों को जलाया और उनका स्वागत किया। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। यह दीपावली बुराई पर अच्छाई का, असत्य पर सत्य का और अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है। हर साल दिवाली आती है और हमें संदेश देती है कि बुराई की कभी विजय नहीं होती है, अधर्म का कभी विजय नहीं होता है, असत्य कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए सदैव ध्यान हमें अच्छाई का रखना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और तभी दीपावली मनाना हमारा सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।